दोस्तों, एक बार एक चिड़िया का बच्चा अंडे में पड़े पड़े ये सोच रहा था, हे भगवान, आपने दुनिया इतनी छोटी क्यों बनाई है। इसमें मैं कैसे रहूँगा। यहाँ तो मेरे घूमने भर की भी जगह नहीं है। अब मेरा क्या होगा और मैं क्या खाऊंगा। और तभी अचानक वो अंडा फूटा और तब उस बच्चे ने देखा कि वो अंडा दुनिया नहीं थी। दुनिया तो उससे भी बड़ी थी, एक घोंसला था। बच्चे को सोचने लगा कि हे भगवान, दुनिया तो इससे बड़ी है। तभी उसे कुछ आवाज़ सी सुनाई दी। उसने घोंसले से बाहर सिर उठाकर देखा तो उसे दूर दूर तक अपने ही जैसे और भी बहुत सारे पंछी दिखाई दिए, पेड़ पौधे दिखाई दिए। और यहाँ तक कि तब उसे एहसास हुआ कि यार, मैं तो भगवान को बेकार में ही कोस रहा था। दुनिया वो नहीं थी, वो तो बस एक अंडा था जिसमें मैं बंधा हुआ था। और जब मैं उससे बाहर निकला तो वो एक घोंसला था जिसमें मेरा घर था। और दुनिया तो इससे भी बड़ी है। यहाँ पर मेरे जैसे और भी लाखों जीव जंतु रहते हैं और खाते पीते हैं। वो चिड़िया का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसने देखा कि उसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे घूम रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि धीरे धीरे दुनिया में बहुत कुछ सीखना बाकी है, जो कि उसकी समझ से बहुत दूर है। अब वह बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होता गया वक्त के साथ। फिर उसने सोचा कि जब क्यों ना चलें, एक दिन दुनिया देख के आते हैं। वह बच्चा अब उड़ने लायक हो गया था। अगले दिन सुबह होते ही पूरे उत्साह और जोश के साथ वो दुनिया देखने के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन वो बच्चा आसमान में उड़ता रहा। उसने बहुत दूर दूर तक देखा। वहाँ पर उसने बहुत कुछ देखा, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया नहीं देख पाया। और अंत में शाम होते ही निराश होकर अपने घोंसले में वापस आ गया। और जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई, वह बच्चा पूरे इरादे के साथ, तो पक्के हौसले के साथ उड़ पड़ा आसमान की ओर। और उसने सोचा कि हे भगवान, आज कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मैं पूरी दुनिया नहीं देख लूँगा तब तक मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। इसी सोच में वो पूरा दिन उड़ता रहा अपनी पूरी ताकत के साथ। उसने देखा कि रास्ते में बहुत सारे पहाड़, जंगल और बहुत सी वस्तुएं दिखाई दी, जो उसे देखकर आनंद आ गया। लेकिन फिर अगले दिन वही हुआ और इस तरह वो बच्चा रोज़ सुबह उड़ता इसी इरादे से कि आज वो दुनिया देख कर लौटेगा। लेकिन रोज़ शाम को वो वापस आ जाता थका हारा, उदास होकर। उसकी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं हुई। वो रोज़ सुबह जाता और देखता और अपने मन ही मन में ये सोचता रहता कि यार, मैं तो क्या सोचता था। मैं तो सोचता था कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, बस जो है वो मैं ही हूँ। मेरे अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो और भी बहुत कुछ है, जिसे देखने में शायद मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा और मैं मर जाऊँगा एक अधूरी प्यास के साथ। दोस्तों, ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। अगर हम खुद को उस बच्चे से रिलेट कर पाएँ तो जब जीवन में हम आते हैं, एक छोटा सा बच्चा जब अपनी छोटी सी दुनिया में आंखें खोलता है और उस समय वो देखता है, वो सोचता है कि सब कुछ उसी को पता है और दुनिया बहुत छोटी है, वह सब कुछ जानता है। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होकर जीवन के इस भाग दौड़ में उतरता है और यहाँ पर देखता है कि उसके जैसे बहुत से लोग हैं जो कि सड़कों पे भाग रहे हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी मकसद के इधर से उधर भागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तब उसे एहसास होता है कि नहीं यार, दुनिया वहाँ तक नहीं है जहाँ मैं सोचता हूँ, बल्कि दुनिया तो उससे बहुत आगे है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी निराश ना हो। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और धैर्य के साथ अपने काम को करते रहें, क्योंकि जीवन का सारा कंट्रोल परमात्मा के हाथ में है। एक ना एक दिन वो हमें ज़रूर एक अच्छा रास्ता दिखाएगा।